एक बंदा एसबीआई को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, दो जगह से सीसी लिमिट लेकर। ही गॉट कॉट एंड उनका लोन रिजेक्ट हो गया एक गूगल बिजनेस के वजह से। कैसे? तो इन्होंने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो थी उसको फॉर्म किया, उसके नाम पे जीएसटी नंबर लिया, और उसका एड्रेस मान के चलिए एबीसी एरिया है, ठीक है, जो जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड है। और उसके लिए एक 12 लाख की सीसी का एप्लीकेशन कर दिया बिना मॉर्गेज के एसबीआई में। अब एसबीआई ने जब ड्यू डिलिजेंस करना चालू किया तो उन्होंने सिबिल में देखा कि एक 15 लाख की सीसी लिमिट ऑलरेडी चालू है उस बंदे के नाम पे जिसमें वो गारंटर है। जब प्रमोटर को पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये एक हमारी दूसरी फर्म है, जो इसका प्लेस ऑफ बिजनेस अलग था, मान के चलिए XYZ प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका, और ये बंद होके 1 साल हो चुका है। ये देखो जीएसटी सर्टिफिकेट जो सस्पेंड होके 1 साल हो गया, और ये है उस सीसी का ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पिछले 1 साल का, इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और ये और हम जो अभी बिजनेस कर रहे हैं दोनों अलग अलग बिजनेस है। अब प्रमोटर को लगा कि उन्होंने बैंक को कन्विंस कर दिया कि देखो जीएसटी नंबर सस्पेंड हो चुका है, सीसी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये बिजनेस तो बंद हो चुका है। अब बैंक ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं, आप पुरानी सीसी वो पार्टनरशिप फर्म की बंद करिए, नहीं तो हम नहीं आपको नहीं दे पाएंगे। और उन्होंने कैसे पता किया? उन्होंने जो पुरानी फर्म है उसको गूगल पे डाला, उस पे जो लिस्टिंग आई वो उस एड्रेस की आई जहां पे नई फर्म जीएसटी के हिसाब से रजिस्टर्ड की गई थी। मतलब पुरानी लिस्टिंग जो आज से 3-4 साल पहले हुई थी, जीएसटी एड्रेस भले ही कोई और जगह का था, बट गूगल पे उन्होंने लिस्टिंग करी थी ये करंट स्पॉट की, क्योंकि ये उनका कमर्शियल लोकेशन था। जीएसटी नंबर तो उन्होंने घर के एड्रेस पे ले लिया था तब पहले। तो बैंक का बोलना था कि सर ये बिजनेस तो आपका वही है, आपने सिर्फ पार्टनरशिप के जगह पे प्रोप्राइटरशिप का बोर्ड लगा दिया, नया जीएसटी नंबर ले लिया क्योंकि आपका पुराना बिजनेस सस्पेंड हो चुका था। तो आप अल्टीमेटली सेम ही बिजनेस के लिए दो जगह से सीसी ले रहे हैं, तो आपको वो सीसी बंद करे बिना हम यहाँ पे नहीं देंगे, भले ही आपका नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है ऑन पेपर जो आप बता रहे हैं, बट ये गूगल पे एकदम क्लियरली दिख रहा है कि आप पहले भी उन्हीं आइटम्स में ट्रेडिंग करते थे जिसमें आपने आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है। और अगर आपको भी लग रहा है कि आप एक नया जीएसटी नंबर लेकर नए प्लेस पे रजिस्टर कर लेंगे, बिजनेस बंद हो चुका है ये बताएंगे कि सस्पेंशन हो गया, बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस नहीं है, ऑडिट में नहीं है, तो वैसे ही पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। बैंक्स आउट ऑफ द वे जाके खुद भी आजकल जेन्युइनिटी चेक करती है, और बैंक्स को फूल करना इतना इजी नहीं है, खास करके जब आप सीसी लिमिट की बात कर रही है जिसमें बैंक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेयर और कॉशियस होता है लोन देने के पहले।